क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार फिर से आप लोगों को हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो कि काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन कई एक बार पूछा भी गया है। अगर इस क्वेश्चन को आप तैयारी कर लेते हैं तो कहीं से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और 400 प्लस नंबर आप उठा सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देखिए। कह रहा है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम यानी अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेनिन। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? लेनिन ने। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो अल्पमत दल वाला जो कहलाता है वह कहलाता है मेनशेविक। क्या कहलाता है? मेनशेविक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से 17 नंबर में देखिएगा, 17 नंबर में कह रहा है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ड्यूमा जानते हैं, ड्यूमा जो है रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। तो ड्यूमा का जो गठन हुआ था वह गठन हुआ था 1905 में, याद रखिएगा। ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 में। और ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा जो है रूस का सांसद को कहते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 18 में ज़रा सा देखिए क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के कारण। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के कारण जो है रूस क्या हो गया? रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया और उसके जगह पर कौन आ गया? जो है क्या बोलते हैं, अमेरिका फिर जो है 1917 में शामिल हो जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ से 19 में कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्ल मार्कस। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि रूस की संसद को कहते हैं। तो रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा, जो कि ऊपर बोले भी हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 21 नंबर में क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? ठीक है, तो नई आर्थिक नीति लागू करने वाले कौन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। ठीक है, जो कि 1991 में किए थे, याद रखिएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 22 में कह रहा है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है वह था स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना करने वाला था वो थे लेनिन ही। कौन थे? लेनिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 24 नंबर से हम लोग देखेंगे। आइए, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूसी क्रांति की। ठीक है, किसकी है? रूसी क्रांति की। आर्थिक नियोजन रूसी क्रांति। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेनिन ने। ठीक है, और एक बात आपको हम कहते चलेंगे यहाँ से, ये जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफिस के द्वारा पूछा गया है, जो कि देख रहे हैं यहाँ से पे आपको रेड कलर से लिखा हुआ भी दिख रहा है। देख रहे हैं, सब क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया? ठीक है, तो रूस में जो है कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया? इसका राइट जवाब हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ठीक है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखिए 28 में
पेरोस्नेइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया? ठीक है, तो ये देने वाले थे मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ठीक है, तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 दिन आगे चलता है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से जूलियन कैलेंडर कितने दिन आगे चलते हैं? तो 13 दिन आगे चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। यहाँ से कह रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? ठीक है, 30 नंबर, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस ही है। ठीक है, तो यह वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में कई एक बार पूछा गया है और 2026 के लिए खास करके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इन्हीं लम्हों के साथ जय हिंद जय भारत। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार कराया जाएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत।